नमस्कार, शारदा डायरीज में आप सबका स्वागत है। हर महीने की तरह इस बार रीमा के घर किटी पार्टी का नंबर था। उसने घर में रखी हर चीज बहुत ही व्यवस्थित और करीने से रख दी। वह सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में विश्वास करती थी। तभी एकाएक उसके दिमाग में मिसेस बत्रा का ध्यान आया, जो उन्हीं की सोसाइटी में रहती थी। उनके घर जब भी पार्टी होती थी, वह एक से बढ़ के एक महंगे आइटम, क्रॉकरी, सजावट की चीजों की, खाने के महंगे आइटम की व्यवस्था करती। इतना नहीं, वह जब किसी भी सहेली के घर भी जब पार्टी में आती तो वह हर बार उनके पहनावे और ज्वेलरी में बहुत ही कीमती और स्पेशल होने की झलक भी आती, और उनका वह बड़े ही अमीरी के अंदाज से प्रदर्शन भी करती। अचानक उनका ध्यान भंग हुआ जब उसकी दो सहेलियों ने घर में प्रवेश किया, जो उसी सोसाइटी में रहती थी। और वो आते ही बोली, रीमा ला, कुछ हम मदद कर देते हैं। रीमा बोली, तुम बैठो, ठंडा पियो, पार्टी की सभी तैयारियां हो गई है, बस कुछ नए गेम की तैयारी कर रही थी। तभी रीमा की एक सहेली बोली, देखते हैं आज मिसेस बत्रा कौन सी नई साड़ी और ज्वेलरी पहनकर आती है। तभी निशा बोली, हाँ भाई, मिसेस बत्रा बहुत किस्मत वाली है। उनके पति उसे हर मौके पर कोई गिफ्ट, कोई ज्वेलरी, साड़ी हमेशा देते ही रहते हैं। एक हम है कि साल भर में एक साड़ी पाकर भी खुश हो जाते हैं। उनकी बातें सुनकर रीमा मन ही मन सोचने लगी कि रोहन उसके लिए हर बार कोई उपहार नहीं लाया। अरे, सब चोचले हैं, वरना आपसी प्यार की कभी कोई कीमत होती है? इनका दिखावा नहीं होना चाहिए। हमारी दादी नानी तो यही कहती। अभी टीवी सीरियल सिनेमा ने प्यार को बाजार की भेंट चढ़ा दिया है। जितना महंगा गिफ्ट उतना ही अधिक प्यार, उसमें दिल की गहराई की कोई महत्व नहीं है। रोहन अक्सर ऐसी बातें बोलकर रीमा को समझा देता और वह मन मार कर रह जाती। घर की हालत और रोहन की इनकम से वह वाकिफ थी। तभी मिसेस बत्रा ने चहकते हुए प्रवेश किया तो रीमा मन के विचारों का तार भंग करती है और वह आइए आइए कहती है। तभी मिसेस बत्रा ने अपने दाहिने हाथ की मध्यम उंगली से हल्के से कान के झुमके हिलाए। सभी सहेलियां आपस की बातचीत भूलकर मिसेस बत्रा की साड़ी और उसके झुमके देखने लगी। वाकई बहुत ही सुंदर थे। रीमा ने भी सरसरी नजर उन पर डाली, फिर सोचने लगी और अपनी आशा की किरण जिंदा रखी। थोड़ी देर में सभी सहेलियां आ गईं। कोई मिसेस बत्रा के झुमके की, कोई साड़ी की तारीफ करता, कोई कीमत पूछती। एक सहेली ने बोला, मिसेस बत्रा, आप लकी हैं। आपके पति तो आपके प्यार में बहुत महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं। मेरे पति तो मुझसे वादा करके भूल जाते हैं और कभी कहते हैं इस बार तुम्हें महंगा गिफ्ट दिलाऊंगा, यह कहकर दिलासा दिला देते हैं। आज किटी पार्टी का विषय बातचीत का उपहार देना ही रहा। खाना खाया, रीमा ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया और गेम्स भी खेले गए। 4-5 घंटे का समय कब निकल गया पता ही नहीं पड़ा। पार्टी खत्म होने पर सभी सहेलियां अपने अपने घर चली गई। रीमा भी पार्टी की तैयारी के बाद और वापस बचे हुए खाने की चीजों को सही ढंग से रख कर कमरे में आराम करने के लिए गई। 1 घंटा आराम करने के बाद वह उठी और किचन में जाकर अदरक इलायची की चाय बनाने लगी। तभी डोरबेल बजी। उसने देखा पति रोहन ऑफिस से आ गए हैं। उसने 2 कप चाय और साथ में कुछ नाश्ता ट्रे में रखा और रोहन को गैलरी में चाय पीने आने का बोला। रोहन भी ड्रेस बदलकर गैलरी में आ गया। दोनों बैठकर बातें करते हुए चाय नाश्ते का लुत्फ उठा रहे थे। तभी रीमा की नजर के आगे मिसेस बत्रा के झुमके फिर से आ गए। झुमके याद आते ही रीमा की नजर मिसेस बत्रा के घर की तरफ चली गई। यह क्या, इनके घर इतनी भीड़ क्यों लगी है? मिसेस बत्रा के घर के बाहर इतनी गाड़ियां भी खड़ी हैं। उन रोहन भी ये सब देख रहा था। उनके घर के बाहर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों की गाड़ियां भी खड़ी थी और अन्य कई गाड़ियां भी खड़ी थी। इतनी भीड़ देखकर रीमा को आश्चर्य हुआ। वह नीचे आई और अपनी सहेली रिचा के घर, जो मिसेस बत्रा के पास रहती थी, वहीं रोहन भी आ गया। तभी रीमा ने रोहन से पूछा, क्या हुआ रोहन, इतनी भीड़ कैसे है? रोहन रीमा को बुलाकर एक तरफ ले गया और बोला कि इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, आय से अधिक संपत्ति का मामला है। रोहन फुसफुसाया, क्या? अब क्या होगा? रीमा यह सुनकर घबरा गई। रोहन बोला, दोषी पाए जाने पर संपत्ति जब्त और जेल भी हो सकती है। रोहन ने उसे समझाया। तभी रीमा को मिसेस बत्रा पर तरस आया। उसके झुमके और ज्वेलरी का क्या होगा?
तभी अंदर से मिसेज बत्रा की आवाज आई। बोल रही थी, ये झुमके तो छोड़ दीजिए, मैंने आज ही पहने हैं। वह आयकर विभाग के अधिकारी के सामने मिन्नत कर रही थी। तभी रोहन रीमा को घर चलने का बोला और दोनों घर आ गए। रोहन अपनी पत्नी की ओर प्रेम भरी नजरों से देख रहा था, जिसने उसे कभी महंगे कपड़े ज्वेलरी के लिए बाध्य नहीं किया। जो भी सैलरी थी उसी से कुशलता पूर्वक गृहस्थी चला रही थी, मगर रीमा ने भी उस पर कभी इस तरह की महंगी वस्तुओं का दबाव बनाया होता तो शायद वह भी ऐसी किसी परेशानी में पड़ा होता, उसके यहाँ भी छापा पड़ जाता। वह अपने परिवार को सुरक्षित व सुखी महसूस कर रहा था। तभी रोहन ने रीमा से कहा, कभी कभी तो मुझे लगता है और इस बात का अफसोस होता है कि कई अवसर पर मैंने तुम्हें अच्छे महंगे उपहार नहीं दिए, सिवाय अच्छी साड़ी या फिर कोई छोटा उपहार। तभी रीमा बोल उठी और रोहन के मुख पर उंगली रखते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसे महंगे उपहार। मेरी 2-4 साड़ियां ही काफी है। बस आपकी ईमानदारी और निष्ठा, सच्चा प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। यह सुनकर रोहन ने मजाक भरे लहजे में बोला, क्या सचमुच तुम्हें कोई महंगा उपहार नहीं चाहिए? तभी रीमा ने रोहन का हाथ पकड़ कसकर पकड़ते हुए कहा, मुझे सचमुच नहीं चाहिए। तभी रोहन अपने कमरे में रखी एक छोटी डिबिया लाकर रीमा के हाथ में रखते हुए बोला, ये लो अपना सस्ता गिफ्ट। रीमा ने डिबिया खोली तो देखा उसमें रखी 2 कान की लौंग झिलमिला रही थी। यह मैं तुम्हारी बर्थडे पे देने के लिए लाया था, उस लेकिन तुम्हारे प्यार और सहयोग के आगे इसे आज मैं तुम्हें देने से रोक नहीं सका। रोहन ने रीमा से प्यार भरी नजरों से देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें ये उपहार पसंद आया? हालांकि ये ज्यादा महंगा नहीं है। रीमा बोली, भरोसे की कीमत भरोसा है, महंगे उपहार नहीं। रीमा ने लौंग को प्यार से चूम लिया। तभी रोहन ने खुश होकर उसे गले लगाते हुए बोला, इस इतवार को हम बाहर घूमने भी जाएंगे, मैं तुम्हें एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना भी खिलाऊंगा, पर अभी हम दोनों एक एक कप तुम्हारी खुशबूदार अदरक वाली चाय फिर से पीते हैं। खुश होकर रीमा भी रसोई में गई और चाय बनाकर लाई। दोनों ने बैठकर बहुत ही सुकून से चाय सिप ले लेकर पी। सही भी है, हमें उतना ही खर्च करना चाहिए जितनी हमारी हैसियत हो। हैसियत से बढ़कर अगर हम अपनी इच्छाएं रखेंगे तो वो हमारे लिए परेशानी और समस्याएं ही खड़ी करेगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।